तो हम बात कर रहे थे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन की, जहाँ पर हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कवर कर लिया भाई। टाइप 1 में हमने इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज की बात की। टाइप 2 में हमने किसकी बात की, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड क्वांटिटीज़ की बात की। एंड टाइप 3 में हमने एग्जामिनेशन मार्क्स की बात की। एंड टाइप 4 में हमने बात की कि हाँ ना, पॉपुलेशन क्वांटिटी के रेफरेंस में जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात की। अब हम बात करेंगे टाइप 5 में ज्योमेट्रिकल फिगर्स से। देखो भाई, ज्योमेट्रिकल फिगर्स वाला जो टॉपिक्स है उसमें अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट हाँ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सो आपने टेस्ट सीरीज में देखा होगा, है ना, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रोम्बस या फिर जो रेडियस है सर्कल का उसको a% से इंक्रीज कर दिया है, देन जो एरिया इंक्रीज होगा इसमें वो क्या होगा भाई, वो होगा a इंटू ए प्लस 200/100%, ठीक है। ये अभी हमको पता होना चाहिए। अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड को बढ़ा दिया, है ना, या फिर स्क्वायर की किसी भी साइड को डिक्रीज कर दिया, है ना, यहाँ पे इंक्रीज करने की बात हो रही है, रोम्बस रेडियस ऑफ सर्कल को डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास जो परसेंटेज डिक्रीज होगा एरिया में वो कितना होगा भाई, यहाँ पे प्लस था इंक्रीज के समय, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस। If the length of the rectangle is increased by x% and the breadth is increased by y%, then the area of the rectangle is increased by, तो ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखो भाई, इसको आप एग्जाम में करने बैठो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए याद रख लो यार, बिकॉज परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, खास करके इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो सपोज करो सब किसी भी एक देखेंगे 2-3 क्वेश्चन भाई इसके ऊपर, ठीक है। सो ये हमारे पास होता है रेक्टेंगल के लिए, उसका एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये बी, अगर इसको ए से बढ़ाए, इसको बी से ए से बढ़ाया या फिर घटाया, उसको छोड़ो, हाँ यहाँ पे हाँ बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। अगर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है ना, इफ़ अ क्वांटिटी एक्स इज इंक्रीज और डिक्रीज सक्सेसिवली बाई a% followed by b% and c%, then the final value x क्या होगा भाई, x फाइनल वैल्यू x जो होगा ये x डैश का होगा, x इंटू अगर परसेंट पहले बढ़ा दिया तो a प्लस ए बाई 100, फिर बढ़ा दिए के बाद कम कर दिया तो a1 माइनस करेंगे b बाई 100, उसी प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ को समझना अपने को, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। अगर रेडियस को हमने क्या कर दिया 25% से बढ़ा दिया तो परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन द एरिया हमने देखा था भाई, वो कितना होता है, a इंटू ए प्लस 200/100, ये टोटल का 100 है, ठीक है। तो ये मतलब 25% से बढ़ा दिया, 25 + 200/100, ये 1 जा ये 4 जा, ये हो जा रहा है कितना 225/4, ये 1 जा ये 5 जा 25, 55, मतलब समझना, ये 5 जा 20, फिर 25 हो रहा है, 6 जा 24, फिर 1 जा 25, 26.25% से हमारे पास क्या होगा भाई, ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, रेडियस को इंक्रीज कर दिया तो, ठीक है। तो ये रेडियस में चलता है भाई, ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास रेडियस में भी चलेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी चलेगा, स्क्वायर में भी चलेगा, रोम्बस में भी चलेगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी यही फॉर्मूला चलना है, स्क्वायर में भी यही फॉर्मूला चलना है, रोम्बस में भी यही फॉर्मूला चलना है, एंड रेडियस अगर सर्कल की बात की जाएगी ना तो भी हमारे पास a इंटू ए प्लस 200/100 वाला फॉर्मूला ही चलना है, ठीक है। तो ये टाइप क्वेश्चन हो गया एक। अब हम देखते हैं भाई मिसलेनियस क्वेश्चंस, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हाँ आए हुए हैं बट किसी भी हमारे पास जो 5 टाइप बनाए हैं हमने उसमें फिट नहीं हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को अभी देखते हैं। सीसेट 2019 में आया था भाई, रनर क्रॉसिंग अ रिवर और क्रॉसिंग अ 12 किलोमीटर मार्क, शी वॉज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड कंप्लीट ओनली 80% ऑफ द रेस, हाउ मेनी किलोमीटर वॉज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रनर जो था उसने 12 किलोमीटर रन कर लिया है भाई, ठीक है। अब उनको बताया गया उन्होंने कितना कवर कर लिया है, 80% कवर कर लिया है, किसका, एक्स का, जो रन करना चाहते थे ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक्स कितना निकाल लेंगे, एक्स को यहाँ पे सिंपल है भाई, ये 4 जा, ये 5 जा, ये 1 जा, ये 3 जा, सो 5 3 जा 15 किलोमीटर इनको रन करना रहेगा। तो सिंपल
है ना। तो इस तरह का सिंपल सिंपल क्वेश्चन को करो यार, टफ टफ क्वेश्चन को तो करने से हमको 120 नहीं लाना है, हमको 66 पार करना है। तो क्वेश्चन आसान आसान छाट के देखोगे ना तो बिल्कुल मिलेगा, इतने आसान क्वेश्चन तो मिलेंगे कि आपको 66 पार हो जाए। 2020 के सी सेट में, सॉरी 2014 के सी सेट में आया था क्वेश्चन, ए एंड बी डिसाइड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई, ठीक है, बाई बस। ए हैज़ ₹10 विथ हिम and he find that it is 80% of the bus fare for 2 person. B find that he has ₹3 with him and hand it over to A. In this context, which one of the following statement is correct? हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई। तो क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं भाई। हाउ नहीं, नाउ द मनी ए हैज़ जस्ट इनफ टू बाई 2 tickets. A still needs ₹2 for buying the ticket. After buying the ticket, A will be left with 50 paisa. The money A has, or the money A now has is still not sufficient to buy 2 tickets. ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास मेन चीज़ ये है कि A और B डिसाइड कर रहे हैं कि एक जैसे से X से जाना है Y, दो लोग हैं भाई, X से Y जाना है बस से। A के पास 10 रुपये हैं, A के पास कितने रुपये हैं, 10 रुपये हैं। with him and he finds that it is 80% of the bus fare for 2 person, मतलब दो लोगों को जाने के लिए, है ना, पूरा पैसा 10 रुपये नहीं है, ठीक है, 80% ही है। एंड ठीक है, बी फाइंड्स दैट ही हैज़ 3 रुपया, 3 रुपया इनके पास है भाई, बी के पास, है ना, विथ हिम, एंड ये इसको ए को दे दिया। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अब स्टेटमेंट बताना है अपने को। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि दो पैसेंजर को जो चाहिए पैसा एक बस में जाने के लिए वो क्या है, एक्स है। अब उसका 80% जो है वो बताया गया है कि इसके पास है, तो 80% 10 रुपया है, तो एक्स कितना रुपया चाहिए भाई इनको, 100/8, ये 1 जा 20, 2 जा 4, 12.5, मतलब 12.5 रुपया चाहिए दोनों को यहाँ पे बस से जाने के लिए, एक्स से बी, ठीक है। अब हमारे पास बी ने जब इसको दे दिया 3 रुपया, तो हमारे पास 10 से कितना हो गया, 13 रुपया, तो इसके पास 12.5 तो दे दिया बस खर्चे के लिए, 0.5 बच गया भाई, 0.5 इज लेफ्ट। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई, ठीक है ना, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नाउ द मनी ए हैज़ इज जस्ट इनफ टू बाय 2 tickets. नो, इट इज़ नॉट जस्ट इनफ भाई, ये 0.5 पैसे ज़्यादा है। स्टिल नीड्स ₹2 फॉर बाइंग द टिकट। नो, उसका तो पैसा सफिशिएंट है, बिकॉज हमारे पास देखा हमने 12.5 पैसा आ गया है, प्लस 13 रुपये आ गए हैं, हमको 12.5 ही चाहिए। आफ्टर बाइंग 2 tickets ए विल बी लेफ्ट विथ 50 पैसा। बिल्कुल सही बात है यार, 50 पैसा के साथ ये लेफ्ट करेगा। ए मनी ए नाउ हैज स्टिल नॉट सफिशिएंट, गलत बोल रहा है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये हमको समझने हैं कि इसको करना शुरू में लेंदी दिखता है, बट ये आसान होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत छोटे दिखते हैं बट वो लेंदी होते हैं, तो हमको छाट के, बिकॉज 1 आवर हमको किसको देना है भाई, 1 आवर फॉर द पैसेज एंड 1 आवर फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है। तो इसमें भी हमको आसान क्वेश्चन छाट के करने से हमारे पास कोशिश 25 क्वेश्चन हम करेंगे, एंड इट इज़ अराउंड, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन प्लस सही कर लें, तो जिससे हमारे पास लगभग 30 से लेके 40 नंबर आ जाने चाहिए यहाँ से। और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन करने वाले हैं 15 से लेके 20 क्वेश्चन, वहाँ से कोशिश करेंगे हमारे पास और 25 नंबर आ जाएँ, ठीक है। सो 40 + 25 इट इज़ अराउंड 85। अब कट फिट के चलो तो 65 70 तक हमको लाने हैं भाई, है। सो इट इज़ नॉट 85, इट इज़ 65। तो एग्जैक्ट इस प्रकार से हमारे पास नंबर आने चाहिए, मैंने कम से कम माना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 20 प्लस सही करना है, यहाँ पे 25 और इधर 20, कितना क्वेश्चन करना है, अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन करके आना है भाई, बिकॉज सब क्वेश्चन आप करने बैठो तो मुश्किल है भाई, सब क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई भी आदमी, ठीक है। आपको जो आसान पहले करना है, 66 आराम से पार हो जाएगा यार, इतना चिल एग्जाम है, ठीक है। सी सेट लोग टफ क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो फिर कोई चिल नहीं रहेगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन तो 11 के सी सेट में आया था। देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 30 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स हैं भाई, इसमें 60% स्टूडेंट मतलब 60 स्टूडेंट जो है वो क्या खेलते हैं भाई, क्रिकेट खेलते हैं। 30% मतलब 30 स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, एंड हमारे पास 10 स्टूडेंट क्या खेलते हैं भाई, बोथ। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल।
ठीक है, तो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों नहीं खेलते, वो कौन से हैं? तो समझना भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 में से 60 माइनस कर दिए क्रिकेट का, माइनस मतलब इसमें 60 लोग प्लस किए, -10 किया, बिकॉज इन दोनों में हमने क्या किया, ये बोथ वाले को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सो 100 माइनस एक और जगह में हमने इस लॉजिक को देखा था, जहाँ पे बोथ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें हमको माइनस करना पड़ता है यार, बिकॉज बोथ में तो कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें जो क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं वो भी इंक्लूडेड है ना। सो दोनों को ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जा रहा है, 90 माइनस 10 मतलब 80। तो हमारे पास 20 लोग जो ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नहीं खेलते। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन है, बट हाँ डरना नहीं है। प्रेशर में आसान क्वेश्चन भी टफ लगने लगता है यार, तो हमको वो नहीं करना। 2011 की सेट में एक और क्वेश्चन आया था, है ना, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन 70 ऑफ द पर्सनस आर मेल एंड 30% और 30 ऑफ द पर्सनस आर मैरिड। कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, उसमें 70% क्या है, मेल्स हैं एंड 30% मैरिड है। ये नहीं बोला कि मेल्स एंड फीमेल्स, 30% मेल्स आर मैरिड। ठीक है, इफ 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड, ठीक है, 70% जो मेल्स हैं उसमें 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स आर सिंगल, कितने परसेंट फीमेल्स के सिंगल हैं। तो लेट अस अज्यूम करते हैं, सब क्वेश्चन सबसे आसान होता है अज्यूम करना। 100 पर्सन्स हैं यार, 100 पर्सन्स हैं, ठीक है, और 70 इसमें से एज्यूम करके चल रहा हूँ ना, एज्यूम करके 70 हमारे पास क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, एंड 30 कितने हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। आउट ऑफ द मेल हमसे पूछा गया 2/7 जो है वो क्या है, मैरिड हैं, 2/7 क्या है, मैरिड हैं। ठीक है, जो कि कितना हो रहा है भाई, 2/7 ऑफ 70 इज व्हाट, इट इज़ 20 यहाँ पे मैरिड हैं। सिंस टोटल मैरिड पर्सन जो है वो 30 है यहाँ पे, बिकॉज एज्यूम किया है ना, तो 30% मैरिड मतलब टोटल 30 मैरिड हैं। और 20 मेल्स हैं, तो अनमैरिड फीमेल्स कितने हुए, 10 हुए भाई, 10 क्या हुए, अनमैरिड फीमेल्स हुए। ठीक है, सो जो 10 है वो हमारे पास कितना परसेंट है भाई, 10 फीमेल्स का, कितने फीमेल्स है, 30 फीमेल्स का 10 कितना परसेंट है, 30 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास x 10 आएगा, सॉरी अनमैरिड, हमसे देखो मैरिड फीमेल्स कितने हुए हैं, ओके 10 फीमेल्स आर मैरिड। ठीक है, 10 फीमेल्स 20 मेल्स आर मैरिड। ठीक है, टोटल 30 मैरिड हैं, सो 10 फीमेल्स आर मैरिड। तो अनमैरिड कितने हुए, 20 फीमेल्स आर अनमैरिड। तो 20 कितना होगा x का, सो x का हो जाएगा 2/3%, है ना, 30 का कितना परसेंट होगा, 2/3%। तो 2/3% आर द फीमेल्स आर अनमैरिड, सिंगल्स हमसे पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होते हैं आसान होते हैं, बट जल्दी जल्दी में ना गलती हो जाता है या कहीं भी स्टेप में, कहीं हम मैरिड वाली चीज़ को बताते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप समझना 1/3 भी है, तो मैरिड नहीं पूछा है हमसे, सिंगल पूछा है, सिंगल फीमेल। तो इतना जो उसमें रहते हैं सही बनाने के चक्कर में ना, कि आखिरी में टिक गलत कर देते हैं, तो वो हमको ध्यान रखना है। 2010 में सी साइड में क्वेश्चन आया था भाई, 2 नंबर x and y are respectively 20 and 28% less than third number z. By what percentage is the number y is less than number x? सिंपल सी बात है भाई, मान के चलते हैं, यहाँ पे एज्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है परसेंटेज वाले को एज्यूम में। z कितना है, मान लो 100, तो हमसे बोला है x माइनस जेड, तो जो z माइनस 20 है वो हमसे क्या पूछा है, सुनो, 2 नंबर x एंड वाई रेस्पेक्टिवली 20% लेस देन z। ठीक है, तो z माइनस x करने से हमारे पास कितना हो रहा है भाई, दैट इज 100 माइनस 20 कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है हमारे पास, 80 हो रहा है, तो x 80 हो गया।
ये हमसे दिया ना कि जो z से 20% कम है x, तो ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट बनता है यार, ठीक है। सो x हमारे पास कितना हो गया, 80 हो गया, और हमसे बोला गया y कितना है भाई, z माइनस 28 मतलब 100 माइनस 28 मतलब 72। सो हमसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट इज द नंबर y लेस देन x। सो y माइनस एक्स लेस देन x बोला है, तो नीचे में क्या आएगा, देन के बाद वाला जो नंबर होता है ना वो हमारे पास नीचे में आता है, इंटू 100 करेंगे। तो 72 माइनस एक्स जो है वो 80 आ रहा है अपॉन 80 इंटू 100, ठीक है। सो ये कितना आ रहा है भाई, माइनस 8/80 इंटू 100, ये 1 ये 10 जा ये 10, माइनस मतलब ये कम है बोल रहा है, ठीक है, लेस देन है, 10% लेस देन है, जो x है वो हमारे पास छोटा है, सॉरी x छोटा नहीं है, y छोटा है। क्वेश्चन 24 है, टू कैंडिडेट x एंड y कंटेस्टेड इन इलेक्शन, 80% द वोटर कास्ट देयर वोट एंड देयर वेयर नो इनवैलिड वोट्स, ठीक है। दो कैंडिडेट हैं, एक x है एक y है, they are contested an election, 80% of the voter cast their vote and there were no invalid votes, ठीक है। 80% हमारे पास टोटल वोट्स कास्ट हुए हैं, and there was no नोटा कॉन्सेप्ट नहीं था भाई। x got 56% of the vote cast and won by 1440 वोट से ये जीता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वोटर लिस्ट, कितने नंबर ऑफ वोटर्स थे, ठीक है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे हमको समझना है। फिर यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो नंबर ऑफ वोटर है वो कितना है भाई, a है। लेट नंबर ऑफ वोटर्स क्या है, a है, ठीक है। हमारे पास क्या बोला गया है, नंबर ऑफ कास्टेड वोट वो कितना है, 80% है, ठीक है। 80% लोगों ने वोट दिया है वोटर लिस्ट में जितना था, तो हमारे पास 80% ऑफ a, number of cast vote is 80% of a, that is 0.8a। x got 56% of the casted vote, जो x है उसको 56% मिला कास्टेड वोट का। 10 y को कितना मिला होगा भाई, 44% मिला होगा, क्योंकि नोटा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो विनिंग परसेंट जो दिया है x का वो कितने मार्जिन से जीता, 56% माइनस 44%, दैट इज 12% से जीता है, कास्टेड वोट का 12% से। एंड वो जो वोट्स जीता है यहाँ पे क्या लिखा है, 1/1440 वोट्स, ठीक है। सो जो 12% है कास्टेड वोट कितना था, 12% ऑफ व्हाट, 12% ऑफ 0.8a, ये कितना है 1440 है, ठीक है। सो a इज़ व्हाट 1440 अपॉन 12 इंटू 0.8, जो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल, ये 1 जा ये 12 जा, ठीक है, ये 2 जा ये 30 जा, ये 1 जा ये 5 जा, सो वो हो जाएगा 150। और आप समझना परसेंटेज की बात होगी, बिकॉज 12% ऑफ दिस, तो 12% मतलब 100 जाएगा नीचे, तो यहाँ पे यह जाएगा 15,000 टोटल वोटर्स थे, जिनमें से हमारे पास 80% वोट करने गए। सो आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है भाई। तो यहाँ से हमने कवर किया परसेंटेज वाला टॉपिक के आसान क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के सीसैट में आ सकते हैं। बाकी देखो टफ क्वेश्चन जो आएगा ना भाई, आप भी नहीं बना पाओगे, वहाँ पे हमको बनाना भी नहीं है, बिकॉज हमारा टारगेट 66 है, बिकॉज हमारे दिमाग से यूपीएससी खेल रहा है टफ क्वेश्चन देके, है ना। तो आपको उसको नहीं करना, आपको सिंपल सा एम है कि सीसैट को क्लियर करना है, ठीक है, 66 पार करना है।